हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एक टैक्स डिडक्टर हैं या फिर अगर आप टैक्स कलेक्टर हैं तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कैसे करना है। दैट मीन्स इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो। एंड आपके कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिगार्डिंग। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो था सेक्शन 206AB के बारे में। उसमें अगर आप टैक्स डिडक्ट करते हैं या फिर टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आपको कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा कि जिसका टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं उसका डबल रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपके सवाल ये आए थे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे मुझे जब लॉगिन करना है तो वो कैसे लॉगिन करना है। तो बेसिकली आपको टैन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना है, आपका टैन नंबर डालना है और लॉगिन करना है। देन क्वेश्चन आया था कि पासवर्ड क्या रहेगा। तो सर टैन नंबर के थ्रू आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप ट्रेसेस का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डाल सकते, या फिर अगर आप पैन के थ्रू रजिस्टर हैं तो उसका पासवर्ड यहाँ पे नहीं डाल सकते। अगर आप टैन के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं या फिर टैन के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो आपको टैन के थ्रू का जो पासवर्ड है वही डालना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टैन के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे तो टैन के थ्रू जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसी से आपको लॉगिन करना है। ट्रेसेस का पासवर्ड काम में नहीं आएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे पहले आपको आना है, उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, एक टैक्स पेयर का ऑप्शन दिखता है और एक अदर का ऑप्शन दिखता है। तो आपको बेसिकली अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस अपना टैन नंबर डालना है। टैन नंबर डालने के बाद इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वैलिडेट हो जाता है, दैट मीन्स बेसिक डिटेल्स आपके आ जाते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। बेसिक डिटेल्स लाइक ऐसे आ जाएंगे कि आपका टैन नंबर क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टैन क्या है, पैन नंबर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम एज पर पैन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी और आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करने से पहले एक बात ध्यान में रखना है आपको कि आपका ये जो टैन नंबर है वो आपका ट्रेसेस पे रजिस्टर होना चाहिए। अगर ट्रेसेस पे रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको ट्रेसेस पे जाके रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करना है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको बेसिक डिटेल्स भरने पड़ेंगे, लाइक रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, पैन नंबर क्या है, एज पर पैन नंबर ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद मेल है फीमेल है वो डालना है, आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपका एड्रेस बेसिकली पूछेगा, आपका एड्रेस क्या है, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, जो मेल आईडी मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपका ओटीपी आएगा। मोबाइल की ओटीपी यहाँ पे डालनी है, ईमेल की ओटीपी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका डिटेल्स आ जाएगा, बेसिक डिटेल्स की बेसिक डिटेल्स क्या हैं आपके। तो आप बेसिक डिटेल्स चेक कर लीजिए, लाइक पैन नंबर क्या है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस नहीं करना है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए देगा कि आप पासवर्ड सेट कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड डालिए। यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज आप डाल सकते हैं, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज आपको दिखेगा। वो डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अभी पासवर्ड क्रिएट करते वक्त पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। पासवर्ड आपका जो है वो कम से कम 8 लेटर का, या फिर मतलब कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, या मोस्टली 14 कैरेक्टर ज़्यादा होंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपके जो पासवर्ड है उसमें अपर केस और लोअर केस के लेटर्स दोनों होने चाहिए। सेकेंडली आपके पासवर्ड में नंबर भी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके पासवर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, लाइक हैज़, डॉलर्स, @ परसेंटेज, ये सारे साइंस होने चाहिए। इसमें से कोई एक साइन होना चाहिए। तो जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो ऐसे आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। मैं वापस से क्लियर कर देता हूं। सेक्शन 206AB में जब आपको कंप्लायंस चेक करना है तो पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास टैन के थ्रू, मतलब पहले आपको टैन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। तो टैन नंबर डालने के बाद अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पहले आप रजिस्टर कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप रजिस्टर कीजिए, उसके बाद फिर आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रेसेस का पासवर्ड या फिर पैन का पासवर्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आई थिंक लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप टैक्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं, टैक्स के सर्कुलर से अपडेटेड रहना चाहते हैं, नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं, PDF फाइल्स रहते हैं, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।